subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड आज के इस लेक्चर में हम एसक्यूएल सर्वर 2022 के बारे में डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे कि एसक्यूएल सर्वर्स की जो बेसिक सेटिंग्स है वो कैसे काम करती है और हमने उस सेटिंग्स को कैसे अप्लाई करना है। और उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल काम कैसे करता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप एसक्यूएल सर्वर को सबसे पहले ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपसे पूछेगा कि अपना यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका सर्वर का नाम क्या है, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ का नाम है वही गेट करके ले आता है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अथेंटिकेशन। आप विंडोज़ बेस्ड अथेंटिकेशन कर सकते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड बेस्ड। अभी डायरेक्टली मैं इसको कनेक्ट करूँगा और ये मेरी जो लॉगिन हो रही है वो विंडोज़ अथेंटिकेशन बेस पर हो रही है। आपने देखा कि मैंने जस्ट लॉगिन वाला बटन प्रेस किया तो मेरी जो एसक्यूएल सर्वर लॉगिन हो गया। आप फाइल में जाकर कनेक्शन पर जाकर कनेक्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाकर इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको ये जो कनेक्ट वाला बटन है इसके ऊपर प्रेस करने पे जो स्विच शेप में इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पर आता है कि एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन। पहले फर्स्ट पे था विंडोज़ अथेंटिकेशन और अब सेकंड पर आता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड और यूज़र नेम जो सा होता है वो ऐसे होता है और पासवर्ड इसका वही होता है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान इसके अंदर पासवर्ड एंटर किया था। तो मैं यहाँ पर अब की बार यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से इसको कनेक्ट करूँगा। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया और कनेक्ट किया तो अब की बार ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड से कनेक्ट होकर है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो हमेशा यूज़र नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन हो, विंडोज़ अथेंटिकेशन से ना हो। तो इसके लिए हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर जाकर इस ऑप्शन को डिसेबल करेंगे ताकि हमारा जो सा है पासवर्ड से ही लॉगिन हो। तो सिक्योरिटी में जाके लॉगिन में जाके ये आपने चेक करना है जो आपकी कंप्यूटर का नाम है वो किधर लिखा है। तो ये हमारे कंप्यूटर का नाम आ रहा था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सर्वर नेम पर भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मुझे जाना है लास्ट पर स्टेटस पर और यहाँ पर है लॉगिन। अभी तो इनेबल है, मैं इसको डिसेबल कर दिया और यहाँ पे ओके प्रेस किया। तो इससे क्या होगा कि विंडोज़ अथेंटिकेशन पर ये लॉगिन नहीं होगा, विदाउट पासवर्ड लॉगिन नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं आपकी स्क्रीन पर इस तरह सेलेक्ट करता हूँ विंडोज अथेंटिकेशन, मैंने कनेक्ट किया तो उसने मुझे एरर दे दिया कि कैन नॉट कनेक्ट विंडोज़ अथेंटिकेशन मोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड लिखूँगा। जैसे ही मैं यूज़र नेम लिखने के बाद पासवर्ड लिखा तो मेरा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सर्वर को जस्ट पासवर्ड की बेस पर सिक्योर कर सकते हो, ना कि आप डायरेक्ट विंडोज़ अथेंटिकेशन मोड पर इसको लॉगिन करो। ओके जी, अब बात आती है डेटाबेस के बारे में। हम इसके अंदर टेबल कैसे बनाएं उससे पहले हमें समझने की बात है कि डेटाबेस सिक्योरिटी और मैनेजमेंट, ये सर्वर एसक्यूएल सर्वर एजेंट्स, इन सारों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो मैं डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपके सामने आ रहा है न्यू डेटाबेस। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अटैच, रीस्टोर डेटाबेस और बाकी ऑप्शन सारी नज़र आ रही है, लेकिन अभी हम न्यू डेटाबेस बना रहे हैं, फ्रेश यूज़र हैं हम। तो मैंने राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछेगा कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो DB लिखूँगा, DB स्टैंड फॉर डेटाबेस। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नाम रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि डेमो और जो DB है उसको स्मॉल में कर देता हूँ, डेमो DB। कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमने ये जो मैंने नाम लिखा है वही लिखें। आप लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अभी यहाँ पर मैंने जैसे ही ओके प्रेस किया तो हमारी आप देख रहे हैं डेटाबेस क्रिएट होकर आ गई है। जब मैंने डेटाबेस वाले फ़ोल्डर को एक्सप्लोर किया तो ये वाली डेमो DB हमारी डेटाबेस है। तो क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास फ़ोल्डर आ रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले टेबल का फ़ोल्डर आ रहा है, फिर व्यूज़ आ रहा है, फिर प्रोग्रामेबिलिटी आ रही है। तो हम एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे ये कैसे काम करते हैं। तो मैं जैसे ही टेबल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी देख रहे हैं आपके सामने इसमें कोई टेबल नहीं है, ये एम्प्टी है, मैंने अभी तक कोई टेबल नहीं बनाया।
तो टेबल बनाने के लिए मैंने टेबल के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू में क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। जब टेबल को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी जो कि ये है। इसमें मैं सबसे पहले कॉलम नेम दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी और उसकी जो डाटा टाइप होगी इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल नेम, सेकंड कॉलम, डाटा टाइप एन वार्चर। अभी के लिए मैं एन वार्चर यूज़ करूँगा। और उसके बाद हमारा यूज़र नेम क्या होगा, थर्ड कॉलम मैंने लिखा यूज़र नेम और उसकी डेटाबेस डाटा टाइप भी मैं रखूँगा एन वार्चर। अभी के लिए मैं यही डाटा टाइप यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड की डाटा टाइप भी मैं यही रहने देता हूँ अभी के लिए। मैंने यहाँ पर जाके अपने डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर कुछ कॉलम बनाए, उनकी डाटा टाइप रखी और इसको अब मैंने सेव करना है टेबल्स को। तो ऊपर पे आपको नज़र आ रहा है सेव का बटन। मैं उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है चूज़ नेम, टेबल का नाम क्या रखना है, ठीक है। मैं कह देता हूँ यूज़र्स का टेबल, और टेबल का नाम रखने के बाद ओके किया तो ये टेबल हमें नज़र आएगा टेबल्स के फोल्डर के अंदर। अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करूँगा, मैं ऊपर जाके रिफ़्रेश करूँगा इस फोल्डर को। अब रिफ़्रेश किया तो देख रहे हैं आप लास्ट पे हमारे पास टेबल नज़र आ रहा है यूज़र्स के नाम से, ठीक है। तो अब इसको आप चाहते हैं कि डिज़ाइन में कुछ चेंज करें तो राइट क्लिक करके डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रजिस्टर डेट, ठीक है। तो उसकी डाटा टाइप मैं रख दूँगा डेट टाइम, कि किस डेट को किस टाइम को ये बना है यूज़र। अब की बार मैंने इसको सेव किया, ये हो गया सेव। और अब मैं जब दोबारा डिज़ाइन में जाके देखता हूँ तो आप इस तरह से टेबल के अंदर न्यू कॉलम्स ऐड भी कर सकती हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ डमी सा डाटा डाल देते हैं। डमी डाटा डालने के लिए मैं करूँगा टेबल के ऊपर एक दफ़ा फिर से डिज़ाइन के ऊपर क्लिक, और डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे अब क्या करना है, उससे सबसे पहले मैं इसकी एक प्राइमरी की सेट करूँगा। प्राइमरी की इसलिए सेट करते हैं, जैसे मैंने प्राइमरी की के ऊपर क्लिक किया तो की का साइन आ गया आपके साथ। प्राइमरी की क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों रखते हैं, मैं उससे पहले थोड़ी सी आपको सेटिंग बता दूँ। तो आपने इसको एक्सप्लोर करना है और यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करके यस कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड डलेंगे उनमें इंक्रीमेंट नंबर चलता रहेगा प्लस प्लस। यहाँ पे जब मैंने इसको सेव किया तो उसने मुझे वार्निंग दी कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते टेबल के अंदर। तो जब इस तरह का आपको मैसेज नज़र आए तो आपको करना क्या है कि आपको इसको कैंसिल करना है, और टूल की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको टॉप पर विंडोज़ के साथ, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन नज़र आए तो आपने टूल पर जाना है और सबसे लास्ट पे आना है ऑप्शंस। ऑप्शन में आने के बाद इधर लेफ्ट साइड पे लास्ट पे आके आपने डिज़ाइनर में जाना है, डिज़ाइनर पे, ठीक है। लास्ट वाली जिसको मैंने अभी अनचेक किया, आपने इस ऑप्शन को अनचेक करके सेव कर देना। और अब की बार आप टेबल को सेव करेंगे तो आपको टेबल में ओवर राइट एंट्री करने देगा, टेबल को ओवर राइट करने देगा। तो अब मैंने सेव किया, सेव करके डिज़ाइन पर आ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा एक टेबल बन गया है। मैं अब इसके अंदर एक डेमो डाटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। तो डेमो डाटा एंटर करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखूँगा। टेबल को कॉल कैसे करना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। जब हमने टेबल बनाया उस टेबल को कॉल करने के लिए हमें ये सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। कॉल करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं हमारे पास टेबल में भी कोई डाटा नहीं है, हमारा टेबल एम्प्टी है, सही है। तो अब इस टेबल में डाटा ऐड करने के लिए मैंने राइट के लिए एडिट करने के बाद मैं हमारे पास टेबल को जो विंडो ओपन हुई है उसमें फुल नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नुमान अली, और यूज़र नेम नुमान, पासवर्ड 1234, और डेट अभी के लिए मैं ये आज की करंट डेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 26। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो आप देख रहे हो उसको 1 आईडी लग गया। जो इंक्रीमेंट नंबर है ये 1 आईडी कैसे लगा, जब हमने प्राइमरी की सेट की थी। सेकंड यूज़र लिख देता मैं नुमान खान, और उसका पास यूज़र नेम रख देता हूँ मैं एन खान, और पासवर्ड 1234 और डेट आज की सेम वही। तो जब मैं यहाँ पर दोबारा टैब प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसको नंबर 2 लग गया। तो ये फ़ायदा होता है प्राइमरी की रखने का कि अब जितने भी रिकॉर्ड डल रहे हैं उसकी वेरी नेक्स्ट नंबर जो की है ऑटो इंक्रीमेंट चलता रहे। अब मैं थर्ड वाला यूज़र लिख रहा हूँ मिस्टर अली, और यूज़र नेम अली, पासवर्ड 1234, डेट्स फिर से वही। और अब जब मैं डेट लिखने के बाद टैब प्रेस करूँगा तो देख रहे हैं आप नंबर 3 लग गया, ठीक है। इसका मतलब 3 रिकॉर्ड हैं हमारी डेटाबेस के टेबल में। इसको क्लोज़ किया और जब मैं यहाँ पर दोबारा क्वेरी करूँगा डिज़ाइन में जाकर एक बार फिर से मैं इसमें चेंजेस करने के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर
अच्छा जी, अब की बार जब मैं टेबल को क्यूरी करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल में वो रिकॉर्ड्स नज़र आ गए जो कि मैंने ऐड किए थे। सही है। तो सिंपली मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र और वो रिकॉर्ड आपके सामने जो हमने टेबल में मैनुअली ऐड किए हैं। अब आपने नोट किया होगा डेट के साथ 000 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि डिज़ाइन में चलते हैं कि टेबल के मैंने यहाँ पर जो डेट एंड टाइम यूज़ किया था उसमें मैंने उसकी डेटा टाइप रखी थी कि यूज़र रजिस्टर्ड डेट में डेट टाइम स्टोर करे। तो इसलिए जब मैंने खाली डेट लिखी तो टाइम नहीं दिया तो उसने इसको 00 लिया। सही है। अब की बार डिज़ाइन में आते हैं एक बार फिर से और यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ ईमेल का। ठीक है कि कस्टमर अपनी ईमेल भी ऐड करे। ईमेल की भी मैंने डाटा टाइप n-var रखी 50 अभी के लिए। यहाँ पे इसको क्लोज़ किया, जब दोबारा क्यूरी एग्जीक्यूट की तो जो ईमेल वाला कॉलम है लास्ट पर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल वाला कॉलम रजिस्टर्ड डेट से पहले पासवर्ड के बाद आए तो इसको ड्रैग करके ऊपर कर लें ईमेल को। सही है। और यहाँ पर सेव कर दें तो इससे क्या होगा कि ईमेल का कॉलम एक ऊपर आ जाएगा। अब दोबारा मैं यहाँ पे यही क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख रहे हैं ईमेल पासवर्ड के बाद और रजिस्टर्ड डेट से पहले आ रही है। इस तरह से आप कॉलम की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं।